नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस खास विश्लेषण में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हाल में काफी चर्चा में रहा है। अमेरिका भारत संबंध जी। और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति को लेकर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री, जिन्हें कुछ जगहों पर मतलब टैरिफ मिनिस्टर भी कहा गया है, बिल्कुल, उनके कुछ कथित बयानों का जिक्र है। हाँ, ये बयान काफी सुर्खियों में थे। बिल्कुल, तो हमारे पास एक दिलचस्प वीडियो विश्लेषण के कुछ अंश है जो इन कही गई बातों और उनके पीछे छिपी मंशाओं पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। अच्छा। आज हम इसी सामग्री के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि मंत्री महोदय ने आखिर कहा क्या, विश्लेषण के मुताबिक इन बातों के पीछे की वजह क्या हो सकती है और इस विश्लेषण में इसके जवाब में क्या तर्क दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। शुरुआत करते हैं उन मुख्य दावों से जो इस विश्लेषण के अनुसार अमेरिकी वाणिज्य मंत्री की तरफ से आए हैं। पहली बात तो ये कि भारत को आखिरकार अमेरिका से माफी मांगनी पड़ेगी, मतलब सॉरी कहना पड़ेगा। दूसरी, भारत को मजबूरन डोनाल्ड ट्रंप की मेज पर आकर व्यापार समझौता करना ही होगा, दबाव बनाने की कोशिश। हाँ, और तीसरी, जो शायद सबसे सीधी चेतावनी लगती है, वो ये कि भारत के पास चुनने के लिए बस दो ही रास्ते हैं। क्या हैं वो रास्ते? या तो वो अमेरिका का पक्ष ले, मतलब डॉलर का साथ दे, अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोले और रूस से कच्चा तेल लेना बंद करे, या फिर वो रूस और चीन के खेमे में चला जाए। अरे बाप रे, ये तो काफी सीधी और सपाट बातें हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कूटनीति की दुनिया में आप तो जानती हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने आप में काफी अहम हो जाता है। सही बात है। आमतौर पर आप देखते हैं कि देशों के बीच, खासकर बड़े देशों के बीच बातचीत बहुत नपी-तुली और संभल कर होती है। हाँ, शब्दों का वजन होता है। बिल्कुल। तो इतने ऊंचे पद पर बैठे किसी अधिकारी का इस तरह खुलकर लगभग अल्टीमेटम जैसी भाषा में बात करना, ये कई सवाल खड़े करता है। विश्लेषण शायद इसी बात पर गौर करता है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है, या शायद कुछ और। हाँ, क्या ये दबाव बनाने का एक नया तरीका है या कुछ और चल रहा है पर्दे के पीछे? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये इतना खुला क्यों है। सही कहा, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। ये जो विश्लेषण हमारे सामने है, वो इसे आत्मविश्वास की निशानी मानने से इनकार करता है। अच्छा, तो क्या है फिर? उसका नजरिया एकदम अलग है। वो कहता है कि ये बयान असल में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक तरह की डेस्परेशन यानी हताशा या कह लें बौखलाहट का सबूत है। हताशा, डेस्परेशन। क्यों? हाँ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? विश्लेषण इसके पीछे की कहानी बताता है। बताइए। कहा गया है कि वाणिज्य मंत्री और पीटर नवारो, जो ट्रंप के एक प्रमुख व्यापार सलाहकार रहे हैं और अपनी सख्त व्यापार नीतियों, खासकर चीन के प्रति के लिए जाने जाते हैं। हाँ, नवारो, उनका नाम तो सुना है। बिल्कुल। तो इन दोनों ने ट्रंप को ये भरोसा दिलाया था कि वे भारत पर दबाव डालकर उसे मजबूर करके अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खुलवा देंगे। अच्छा, ये वादा किया था? हाँ, वादा किया था। याद होगा कि ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी ये कोशिश कर चुके थे 2016-2020 में, लेकिन सफल नहीं हुए थे। हाँ, वो जीएसपी वाला मामला था शायद। वही। तो इन दोनों ने एक तरह से कहा था कि इस बार वे ये काम करके दिखाएंगे, लेकिन विश्लेषण के मुताबिक वे अपनी इस कोशिश में मतलब अब तक नाकाम रहे हैं। तो ये नाकामी ही विश्लेषण के अनुसार इस हताशा की जड़ है। हाँ, लगता तो यही है। देखिए, जब आप किसी बड़े लक्ष्य का वादा करते हैं और उसे हासिल नहीं कर पाते तो दबाव बढ़ता है, अंदरूनी दबाव भी। और फिर शायद ऐसी बयानबाजी सामने आती है। ये सिर्फ बाहरी दबाव की बात नहीं है, अंदरूनी दबाव भी होता है। सही। विश्लेषण शायद इस तरफ भी इशारा करता है कि उन्हें लग रहा हो कि भारत उनकी उम्मीद के मुताबिक झुक नहीं रहा है और समय निकलता जा रहा है। और यहाँ मामला वाकई और पेचीदा हो जाता है। कैसे? विश्लेषण में ये भी बताया गया है कि सिर्फ भारत अमेरिका के बीच की बात नहीं है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी इस मुद्दे पर खींचतान चल रही है। अच्छा। अंदरूनी राजनीति। हाँ, अमेरिकी मीडिया के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन की कथित तौर पर आलोचना हो रही है। किस बात को लेकर? आलोचना इस बात को लेकर है कि उनकी नीतियों ने भारत को रूस और चीन के और ज्यादा करीब जाने पर मजबूर कर दिया है। ओह, ये तो गंभीर बात है ना? हाँ। और ये आलोचना इस नजरिए से आ रही है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत अमेरिका का एक बेहद जरूरी रणनीतिक साझेदार है।
बिल्कुल। तो कुछ विश्लेषकों का तो यहाँ तक मानना है, जैसा कि विश्लेषण में उल्लेख है, कि चीन के मुकाबले में भारत की अहमियत शायद नेटो सहयोगियों से भी ज्यादा हो सकती है। इतनी ज्यादा? हाँ, कुछ का ये मानना है। तो मीडिया और कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप ने भारत के साथ रिश्ते बिगाड़कर या तनाव बढ़ाकर एक बड़ी रणनीतिक भूल की है। तो ये अंदरूनी आलोचना भी उस हताशा को बढ़ा रही होगी। जाहिर है, बिल्कुल बढ़ा रहेगी, जिसका जिक्र वो विश्लेषण कर रहा है। बिल्कुल। अब अपनी बात को वजन देने के लिए या शायद अपनी रणनीति को सही ठहराने के लिए विश्लेषण बताता है कि मंत्री महोदय ने कनाडा का उदाहरण भी दिया। कनाडा, अच्छा। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि याद करिए, कनाडा ने भी शुरुआत में अमेरिकी टैरिफ का कड़ा विरोध किया था। हाँ, किया तो था। उन्होंने जवाबी टैरिफ लगाए, अमेरिकी सामानों के बहिष्कार की बातें भी हुई, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? कनाडा मान गया और अब वो धीरे धीरे अमेरिकी कंपनियों पर लगाए गए अपने जवाबी टैरिफ हटा रहा है।